आर्थिक संकट से जूझ रहा है आसनसोल नगर निगम। नागरिक सेवा और विकास योजनाओं पर पड़ रहा है इसका सीधा असर, लेकिन करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं पानी की तरह। समझ से परे है ये रणनीति, लगातार इसका विरोध नहीं आ रहा है काम। कांग्रेसी पार्षद गुलाम सरवर ने खटखटाया है राज्य मुख्यालय का दरवाजा। आज के वीडियो में होगी चर्चा कि कैसे स्थानीय गवर्निंग बॉडी बन जाती है आर्थिक गड़बड़ियों का सेंटर। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं श्वेता पांडे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो विस्तार से। नगर निगम जिम्मेवार होते हैं शहरों के नागरिकों की बेहतर सुविधा के प्रति। विकास और प्रबंधन है उनका दायित्व। इसके लिए विकसित करने पड़ते हैं आय के आंतरिक स्रोत। केंद्र और राज्य सरकारों से भी मिलते हैं अनुदान, लेकिन मुख्य जोर होता है आंतरिक संसाधनों पर। आसनसोल नगर निगम इस मोर्चे पर झेल रहा है गंभीर संकट। नागरिक सुविधाएं हो रही हैं बाधित, कर्मियों को नहीं मिल रही वेतन वृद्धि, विकास कार्य है ठप और इसके बाद लग रहे हैं आरोप, लेकिन पदाधिकारी और अधिकारियों की पूरी फौज हो रही फेल। 800 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है जुर्माने के रूप में। नगर निगम बोर्ड की बैठकों में लगातार होती है चर्चा, लेकिन नहीं होती कोई कार्रवाई। कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने उठाए हैं गंभीर सवाल। मामला जुड़ा है नगर निगम के पार्किंग स्टैंडों से। करोड़ों का बकाया डाल दिया गया है पेंडिंग। उन्होंने शिकायत की है राज्य के मुख्य सचिव से, उठाया है आर्थिक अनियमितताओं को, तो खंगालते हैं नगर निगम की कार्यप्रणाली को, तलाशते हैं उस तंत्र को जो चला रहा है नगर निगम बोर्ड को, चिन्हित करते हैं उन सवालों को जो झकझोर रहे हैं जनमानस को। आखिर क्यों इस कदर लाचार हो सकती है कोई लोकल गवर्निंग बॉडी? क्या अनाथ की तरह छोड़ दिया जाएगा इसे इसी तरह से, या कोई जिम्मेवारी तय करेगी राज्य सरकार? सवाल है महत्वपूर्ण। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि ये मामला जुड़ा है नगर निगम क्षेत्र के लाखों नागरिकों से, उनके स्तर से दिए जा रहे टैक्स से और उनकी बुनियादी सुविधाओं से भी। जिस शहर की आबादी होती है 10 लाख से अधिक, वहाँ लोकल बॉडी के नाम पर होता है नगर निगम। नगर निगम प्रशासन जुड़ा होता है उनके जीवन से। वह जिम्मेवार होता है शहरी इलाकों के विकास, नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन के लिए। सार्वजनिक ढांचे के निर्माण का होता है दायित्व, करना है उनका रखरखाव भी। पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, आवास, परिवहन सेवा है कार्य क्षेत्र। प्रॉपर्टी टैक्स, होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस सहित कई टैक्स लगाने का अधिकार है। आंतरिक आय स्रोत विकसित करने का है राइट्स। राज्य सरकार, केंद्र सरकार देती है अनुदान, फाइनेंशियल सपोर्ट। राज्य सरकारें भी सौंपती है नगर निगम को काम, नगर निगम के कार्यों की करती है निगरानी। आसनसोल नगर निगम झेल रहा है आर्थिक संकट। 76 कल्याणकारी योजनाएं चला रही है राज्य सरकार। नगर निगम को अधिक अनुदान देने की नहीं है अभी स्थिति। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार सार्वजनिक रूप से कर चुकी हैं ये घोषणाएं। विकल्प शेष बच गया है इंटरनल रिसोर्स पर। आय का बड़ा स्रोत है शहरी इलाके में निर्माण, पार्किंग स्टैंडों से वसूली, लेकिन दोनों ही मोर्चों पर नगर निगम प्रशासन है विफल। निगम इलाके में बड़े पैमाने पर किए गए हैं अवैध निर्माण। 800 करोड़ से अधिक रुपए का लगाया गया है जुर्माना। तृणमूल पार्षद का ही है दावा, निष्पक्ष हो जांच तो जुर्माने की राशि पहुंच सकती है हजारों करोड़ों में। निगम स्तर से लगाए गए जुर्माने की राशि है 800 करोड़ से अधिक, लेकिन नहीं हो रही इसकी वसूली। कुछ समय बाद होती है कड़े रुख की घोषणा, फिर मामला पड़ जाता है ठंडे बस्ते में। जामुड़िया मंगलपुर के 11 उद्योगों के खिलाफ लगा है 411 करोड़ का जुर्माना। अवैध निर्माण घोषित होने पर भी हटन रोड पर चल रहा है अभी कोलकाता बाजार। 1 माह में तोड़ने का नोटिस दिया था निगम आयुक्त ने, अब ट्रेड लाइसेंस किया गया है रद्द। व्यवसाय न करने के लिए लगाया जा रहा गुहार। छोटे व्यवसायियों, फुटपाथ पर आसानी से चलाए जाते हैं बुलडोजर, लेकिन प्रभावशाली इलाके में थम जाते हैं इनके पहिए। लगातार पार्षद उठा रहे इन मुद्दों को, लेकिन नहीं बन रही कोई बात। उल्टे शौकोज निर्गत हो जाता है पार्षदों के नाम पर। आम जनता की समझ में नहीं आ रही यह बात, कौन चला रहा है नगर निगम के बोर्ड को। तृणमूल को हासिल है स्पष्ट बहुमत, विपक्षी पार्षद हैं बस नाम भर के। इसके बाद भी कौन सा है राजनीतिक संकट? निगम आयुक्त, सचिव से लेकर अधिकारियों की पूरी फौज तैनात है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इनके वेतन पर, आखिर उनकी कोई जिम्मेवारी क्यों नहीं बनती?
पेयजल से लेकर सड़क मरम्मत तक नागरिक सेवाएं हो गई हैं प्रभावित। राज्य स्तर से भी नहीं हो रही कोई पहल। इस अनियमितता पर हो गया है नगर निगम प्रशासन कमजोर की बहू, गांव भर की भौजाई। शहर के पार्किंग स्टैंड्स होते हैं आय के मजबूत स्रोत, लेकिन इस मोर्चे पर दिख रही है बड़ी विफलता। कांग्रेस के पार्षद है गुलाम सरवर, वार्ड 28 का करते हैं प्रतिनिधित्व। रह चुके हैं नगर निगम में एमएमआईसी और बोरो चेयरमैन भी। निगम की अनियमितताओं पर रहते हैं मुखर, अक्सर हाँ उठाते रहते हैं ऐसे मुद्दों को, लेकिन उन्हें भी मिल रही है हताशा। निगम बोर्ड की कार्यप्रणाली में नहीं हो रही कार्रवाई, पार्किंग में हो रही गड़बड़ी को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को लिखा है पत्र, भेजा है त्राहिमाम संदेश। राज्य सरकार ने नहीं ली सूद तो भगवान ही है नगर निगम इलाके का मालिक। कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने नाम दिया है पार्किंग फीस कैंप का, दिए हैं कुछ साक्ष्य भी। उनकी शिकायत में है उल्लेख, जनवरी 2021 से गठित हुआ था प्रशासन बोर्ड। नियामतपुर में है नगर निगम का बड़ा पार्किंग स्टैंड। सबसे अधिक बोली लगाकर उसे लिया था एक एजेंसी ने, लेकिन उसने मात्र 3 महीने की जमा की थी राशि। उसके बाद से बिना भुगतान किए ही किया जा रहा था इसका संचालन। उन्होंने नगर निगम बोर्ड की बैठकों में कई बार उठाया इस मुद्दे को, कई बार प्रस्ताव भी पारित हुए। संबंधित एजेंसी कंपनी के खिलाफ होगी एफआईआर, लेकिन अभी तक नहीं हुआ एक भी एफआईआर। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है इसका वाजिब कारण। 4 अक्टूबर 2024 को निगम के आयुक्त ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा, इसके बाद भी नहीं हुआ एफआईआर। फिलहाल उन्हें मिली है जानकारी, उक्त पार्किंग स्टैंड को सौंप दिया गया है मोरेक्स लॉजिस्टिक को। इसके लिए न तो जारी किया गया है कोई टेंडर और न ही की गई है सरकारी नीलामी की प्रक्रिया। सबसे बड़ी बात, नगर निगम प्रशासन को नहीं मिली है कोई राशि। साल 2021, 22, 23 और 24 में नहीं मिला 1 रुपया भी। याद दिलाई है उन्होंने मुख्यमंत्री ममता के बयानों को। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा फाइनेंशियल करप्शन। उन्होंने कुछ और पार्किंग स्टैंडों के बकाये का भी उल्लेख किया है। पार्किंग स्टैंड 2 में 26 लाख, पार्किंग स्टैंड 4 में 26 लाख, पार्किंग स्टैंड 5 में 25 लाख, पार्किंग स्टैंड 6A में 35 लाख, पार्किंग स्टैंड 6B में 25 लाख, पार्किंग स्टैंड 7 में 18 लाख, पार्किंग स्टैंड 8 में 26 लाख, पार्किंग स्टैंड 10 में 25 लाख, पार्किंग स्टैंड 13 में 25 लाख, पार्किंग स्टैंड 16 में 15 लाख, पार्किंग स्टैंड 34 में 15 लाख, वॉल्वो बस पार्किंग स्टैंड काली पहाड़ी में 15 लाख। पूरी राशि हो जाती है 2 करोड़ से भी ज्यादा। कांग्रेसी पार्षद का सीधा आरोप है, पूरी राशि का गबन किया है पार्किंग संचालकों, नगर निगम के करप्ट अधिकारियों ने। नगर निगम को रेवेन्यू के मोर्चे पर लगा है बड़े पैमाने पर चूना। उन्होंने मुख्य सचिव से भी गुहार लगाई है, अपने स्तर से करे जांच, दोषियों के खिलाफ हो एफआईआर, कानूनी कार्रवाई, ताकि रोक लग सके सरकारी पूंजी की लूट पर। शिकायत की प्रति सौंपी गई है मेयर, नगर निगम के आयुक्त को भी। आसनसोल नगर निगम पर आपने एक बार फिर से पार्किंग को लेकर लाखों के घोटाले का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे विस्तार से? मैडम, हम लोग मैंने सेवरल टाइम बोलते आए हैं कॉर्पोरेशन को कि पार्किंग का पैसा कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू मार खा रहा है इसमें, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। उसका एग्जाम्पल हम लोग देखिए, आरटीआई के जरिए 30/5/2024 को मांगा, कोई इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन नहीं देना चाहता है। तो क्या छुपाना चाहता है कॉर्पोरेशन? हम लोग कॉर्पोरेशन का देखिए, प्रीवियस बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने लच्छीपुर पार्किंग के सिलसिले में उठाया कि उसका पैसा हम लोग के कॉर्पोरेशन को नहीं मिल रहा है, क्यों? उसके लिए कॉर्पोरेशन क्या स्टेप ले रहा है? तो कॉर्पोरेशन 56 लाख रुपए अब तक उसका ड्यूज हो गया। मेरा सवाल था कि 56 लाख रुपए जब ड्यूज हो गया, जो आदमी आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो काहे आप उसी वक्त उसके अगेंस्ट उससे वो नहीं आप छीन ले रहे, काहे आप मौका दे रहे हैं उसको चलाने देने का? तो इस तरह मैंने कॉर्पोरेशन का लॉस ही मैंने जीता जागता सबूत है कि 56 लाख रुपए कॉर्पोरेशन का चला गया। और टिल डेट, आज के डेट तक इसके अगेंस्ट में कोई एफआईआर नहीं। और आप ये जान लीजिए कि अब तक जो हम लोगों ने देखा कि सेवरल टाइम जो पैसा कॉर्पोरेशन का मारा जाता है, चाहे वो आपका कुल्टी का जो
डिपॉजिट करने का पैसा था, करोड़ों रुपया वो चला गया। आप तापस राय का एक जमाने में देखिए, करोड़ों रुपया लेकर के चला गया। वो अपना केस आसनसोल से ट्रांसफर करा लिया, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं रहा। तो इस तरह से रेवेन्यू मार खा रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। तो हम लोग इसी पर मैंने बार बार कहना चाह रहे हैं कि इस पर तवज्जो देना चाहिए। आप इस जवाब में देखिए कि लिखते हैं कि फ्रेश टेंडर प्रोसेस ऑलरेडी डन बाय द अथॉरिटी बट ड्यू टू कोर्ट केस वर्क ऑर्डर नॉट इशू टिल डेट। अगर वर्क ऑर्डर टिल डेट इसलिए इशू नहीं हो रहा है कि कोर्ट केस में मैंने कोर्ट केस है, तो हम लोग जानना चाह रहे थे कि भाई कोर्ट केस में कोई स्टे है क्या? तो इसमें तो कुछ भी केस कर सकते हैं। हम केस कर सकते हैं कि कॉर्पोरेशन मेरा है, तो इसके मैंने मेयर साहब या कोई स्टाफ कॉर्पोरेशन उस वक्त तक नहीं बैठेगा, बोलेगा जब तक भाई तो केस कर दिया कैसे हम लोग बैठे। तो ये कोई बात नहीं है। और फिर जब आप बोल रहे हैं कि कोर्ट केस की वजह से हम उसको वर्क ऑर्डर इशू नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप मॉरेक्स लॉजिस्टिक को कैसे आप दे दिया? आप पुलिस कमिश्नर को, हमारे कमिश्नर साहब लेटर कर रहे हैं कि हम उसको दे दिया है, आप उसको देखिए। तो किस इख्तियार से ये लेटर कल हम लोगों ने मेयर साहब को भी दिया है, कमिश्नर को भी दिया, पर्सनल सेक्रेटरी को भी दिया है, डीएम साहब को भी दिया है। देखा जाए क्या होता है। हम लोग तो एज ए एपोजिशन हम लोग सिर्फ अपनी मुतालबा रख सकते हैं, बता सकते हैं, विथ एविडेंस आपको दे रहे हैं। आपको चैलेंज करके बोल रहे हैं कि जब से हमने कॉर्पोरेशन को देखा, जब से जो ड्यूज रहा, चाहे वो स्टैंड का हो, चाहे वो पैसा मैंने जो जमा करने जा रहा था वो जमा नहीं किया, करोड़ों रुपया लेकर के भाग गया, आज तक कॉर्पोरेशन नहीं कह सकता है कि किसी के तहत एक पैसा भी रिकवरी किया हो। तो क्या आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक जाएंगे? मौका नहीं था। अब तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, आखिरी रास्ता तो वही बचता है और तो कुछ बचता नहीं। और आपके लिए मैं बता दूं कि मैंने बोर्ड में एक दफा हमारे चेयरमैन साहब ने ये ऑप्शन दिया है कि आप कोर्ट केस मैंने कर सकते हैं, तो ये तो खुला जा सकते हैं। तो ये है कि अथॉरिटी खुद ही ये ऑप्शन देता है कि ठीक है, उसका अगर 50 लाख रुपया ड्यूज है तो आप किसी दूसरे नाम से ले लो, हम अलाउ कर देते हैं, फिर आप ही चलाइए। जी, मतलब पूरी तरह कॉर्पोरेट किया जा रहा है। कॉर्पोरेट किया जा रहा है। आप अथॉरिटी को देखिएगा, जो अथॉरिटी जिस बने ऑफिसर का जिम्मेदारी है कि वो माने पार्किंग देखेगा, वो एक तरह से थाना में जो माने डाक पार्टी होता है ना, जस्ट टू डाक पार्टी है, वो तमाम एजेंसी से पैसा इकट्ठा करके अथॉरिटी को डिवाइड करता है और उसका कोई ट्रांसफर नहीं होता। वो जब से ज्वाइन किया कॉर्पोरेशन में, आज टिल डेट वो यही है, उसका कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डाक पार्टी। आप थाना में देखिएगा, किसी डाक पार्टी कोई ज्यादा पैसा इकट्ठा करके देता है तो ऑफिसर बोलता है कि इसका ट्रांसफर नहीं होगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको यही रहने दिया जाए ताकि सबसे ज्यादा कलेक्शन हमको दे रहा है। अभी हाल में एक मामला हुआ था कोलकाता बाजार का, सबसे पहले आपने ही इस मामले को उठाया था, बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर के। शुरुआत में जब ये कहा गया था कि बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि ट्रेड लाइसेंस रद्द होने की बात की जा रही है। ये क्या खेल है? क्या ये कानूनी रूप से सही है या फिर कोई ट्रांजेक्शन का कोई मामला है? देखिए, बहुत सारा मैटर जो है बोर्ड में आता नहीं है और तमाम मेंबर तमाम इंफॉर्मेशन उनको मिलता नहीं है। तो अगर पहले आया कि आपको तोड़ देना है, तो तोड़ने का प्रोसेस हम लोगों ने क्या किया, और जब ट्रेड लाइसेंस रिवोक कीजिएगा तो ट्रेड लाइसेंस तो फिर ले लेगा, वो तो ऑनलाइन मैंने ट्रेड लाइसेंस है, आप रिवोक कीजिएगा वो फिर ले लेगा और आप मैंने उसको रोक भी नहीं सकते। तो इस तहत मैंने सिर्फ एक तरह से समझिए कि इस तरह का एक मजाक है और इसको कुछ नहीं कर सकते, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ है नहीं। गुलाम सरवर साहब बड़े भाई 2009 से इस कॉरपोरेशन में अपने ओहदे पे फाइज थे, एमआईसी थे, चेयरमैन भी रहे, और उन्होंने जो लेटर लिखा है डिपार्टमेंट से कॉरपोरेशन में जब आएगा तो कॉरपोरेशन जरूर इसका जवाब देगा कि क्या किया और क्या नहीं किया है। लेकिन ये बकाया जो है पहले का है। तो गुलाम सरवर साहब इस बोर्ड में अपोजिशन में है, लेकिन इससे पहले जो भी 2 बोर्ड था वो उसमें वो बोर्ड में शामिल थे और एमएमआईसी के पद पे थे और एक बार चेयरमैन के पद पे थे। तो यकीनन उस जमाने का जो बकाया, तो उन्होंने क्या स्टेप लिया था उस वक्त, ये वो बता पाएंगे। और अभी का जो मौजूदा जो है, हम लोग टेंडर कर रहे हैं और टेंडर में लोग सिक्योरिटी मनी पहले जमा कर रहे हैं, उसके बाद उनको अलॉटमेंट किया जा रहा है। विपक्षी पार्षद गुलाम सरवर ने लगाए हैं गंभीर आरोप 2 करोड़ से अधिक के पार्किंग फी घोटाले का। 2 करोड़ की राशि कम नहीं होती नगर निगम के लिए। आखिर इतने बकाये के बाद भी
कैसे हो रहा है इन पार्किंग स्टैंडों का नियमित संचालन? कौन सिंडिकेट चला रहा है इस गोरख धंधे को? नगर निगम इलाके के हर सचेत नागरिक को यह जानना है जरूरी, क्योंकि वे ही करते हैं पार्किंग स्टैंडों में राशि का भुगतान। अब गेंद है राज्य सरकार के पाले में, तो देखना यह होगा कि क्या कार्रवाई होती है राज्य मुख्यालय से। समय का करें इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब देखेंगे दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। आसनसोल के सालानपुर डालमिया में हुई बड़ी दुर्घटना। पीएचईडी की पाइपलाइन के लिए हो रही थी मिट्टी की कटाई। अचानक मिट्टी धंसने से दब गए कई मजदूर। सभी को रेस्क्यू कर लाया गया जिला अस्पताल। जांच के बाद 3 की मौत की हुई पुष्टि। ग्रामीणों ने आरोप लगाया प्रबंधन की लापरवाही से हुई है दुर्घटना। प्रबंधन की लापरवाही से हुई है घटना। घटनास्थल से फरार हो गए ठेका कंपनी और सरकारी विभाग के अधिकारी। शवों को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस कर रही घटना के कारणों की जांच। झारखंड के सीमावर्ती पंचायत में काम शुरू हुआ निरसा गोविंदपुर मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का स्थानीय भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी ने फोड़ा नारियल। झारखंड सरकार के स्तर से दी गई इस योजना की मंजूरी। बड़ी संख्या में ग्रामीण थे उपस्थित। धनबाद जिले के निरसा गोविंदपुर इलाके में होगी जलापूर्ति। आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस ने बंद भनौरा ओसीपी परिसर में की छापेमारी। चल रहा था महीनों से कोयले का अवैध उत्खनन। सुरंग बनाकर 80 फुट नीचे हो रहा था अवैध खनन। बोरों में भरकर निकाला जाता था कोयले को। छापेमारी में बड़ी मात्रा में हुई कोयले की बरामदगी। हालांकि इस मामले में नहीं हो सकी किसी की गिरफ्तारी। रानीगंज नेशनल हाईवे 60 तार बंगला के समीप बस की चपेट में आने से हुई एक व्यक्ति की मौत। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके किया विरोध प्रदर्शन। खबर सुनकर घटनास्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा आसनसोल जिला अस्पताल। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। ऐसे ही मुद्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।